जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ जुलाई के मंथ में कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जुलाई के मंथ में स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर, ओह माय गॉड, पहले ही कार्ड आ गया है बहुत ही रोमांटिक। देख लेते हैं आगे। आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हैं। ओके, जुलाई के मंथ में स्कॉर्पियंस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए, ओ माय गॉड, ये कार्ड बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है जजमेंट का कार्ड। ओके, एंड उसके बाद आया है टेम्परेंस। मतलब आप लोगों ने इतना दुख सहा है, इतनी दिक्कतें उठाई हैं कि अब आप लोग बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके हैं। कोई आए कोई ना आए, जिसको आना है आए, जिसको ना आना है मत आए। मतलब सुख दुख सारी चीज़ों में समान हो गए हैं। अब आप खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा उछलने कूदने नहीं लगते हैं, दुखी होते हैं तो बहुत ज़्यादा चिल्लाने नहीं लगते हैं, क्योंकि लाइफ ने आपको यही सिखाया है। ओके, एंड आप चाहते ज़रूर हैं कि आपके साथ अब सही हो, एंड जिसने जिसने आपके साथ गलत किया है उसको उसको पेन मिलना चाहिए। ओके, मतलब आप माफ़ करने को तो नहीं तैयार हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप अच्छे खासे हंसते खिलखिलाते इंसान थे, लेकिन लोगों ने मिलकर के आपकी ऐसी हालत कर दी है कि अब आप बिल्कुल चुप हो गए हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बिल्कुल एंजेलिक हैं, आप डिवाइन सोल हैं, आप दूसरी दुनिया से आए हैं, एंड वो आपको पाने के लिए ईश्वर से दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं कि काश आप उनको मिल जाएं, आप ही उनका ट्रू लव हैं। ओके, तो आपको अपनी सिचुएशन देखनी है कि क्या कंडीशन है। ओके, पहला कार्ड आ चुका है वर्ल्ड का। मतलब अब टाइम बदल चुका है, तो डेफिनेटली जिसने आपके साथ पेनफुल सिचुएशन, मतलब जिसने जिसने आपको दुख दिया था, वो सब अब अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बदल चुका है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि ये आपके वो पार्टनर भी हो सकते हैं जो बहुत प्यारे हैं, क्योंकि सबके पार्टनर तो बुरे नहीं हो सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर तो अच्छे भी होंगे। तो दोनों के लिए मैं लेके चल रही हूँ कि जो अच्छे वाले हैं, जिनके पार्टनर अच्छे हैं, वो आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, वो आपसे बेहद अट्रैक्ट हैं फिजिकली भी। ब्यूटी, मतलब ब्यूटी में अगर उनको आपके अलावा कोई और चाहिए ही नहीं, उनकी सुबह से लेकर शाम तक उनकी दुनिया आप ही के आसपास घूमती रहती है। आपके बारे में सोचना, आपकी ब्यूटी को निहारना, आपको देखना, मतलब आप उनका वर्ल्ड हैं, एंड अब वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा होपफुल भी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी दिखाई पड़ रहे हैं जिन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ कर लिया था, एंड वो अब अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो गलत टाइम था इनकी ज़िंदगी का, मतलब इन्होंने टाइम गलत था तो इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया था। ओके, लेकिन अब टाइम सही आया है, तो ये चीज़ों सही, मतलब जो चीज़ें बिगड़ गई हैं उनको ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि यू आर द वन। आप ही के साथ इनकी लाइफ फुलफिल्ड हो सकती है, ब्लेस्ड हो सकती है। पास्ट में इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपको वैल्यू नहीं किया था। यस, एंड अगर ये आपके लविंग पार्टनर हैं अच्छे वाले, तो इनके साथ आपकी कोई ईगो फाइट चल रही हो सकती है। तो आपके पार्टनर ये सारी लड़ाई झगड़े ख़त्म करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आपके साथ ही इनकी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। मतलब कुल मिला के दोनों टाइप के पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है, अच्छे वाले भी बुरे वाले भी, सबको पता चल चुका है कि खुशी आपके साथ है। ओके, तो यहाँ पर यस रियलाइजेशन हो रहे हैं। अगर पास्ट में आपके साथ किसी भी तरीके से, चाहे आपको थर्ड पार्टी में डाला गया, चाहे आपके साथ कुछ गलत किया गया, चाहे आपको वैल्यू नहीं दी गई, आपका मजाक उड़ाया गया, कोई भी कंडीशन थी, तो वहाँ पर उनको यही फील हो रहा है कि आप ही अच्छे थे। जो भी सिचुएशन इनके साथ अब है, वो सिर्फ इनको पनिशमेंट दे रही है, एंड इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनकी लाइफ में जितनी भी खुशियाँ थी सिर्फ आपके साथ थी। ओके, तो कुछ लोगों के लिए चिड़िया चुग गई खेत वाली कंडीशन है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लोगों को लग रहा है, मतलब जो आपके पार्टनर थे उनको ये लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब सब कुछ ये खराब कर चुके हैं अपने हाथ से। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, मना रहे हैं कि काश अब ये जो क्या बोलते हैं, साइकिल पे साइकिल चल रहे हैं, इनका अब एंड होना चाहिए, एंड आप लोगों का सच्चा प्यार आप लोगों को मिल जाना चाहिए। अब आपकी कंडीशन क्या है? आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं, आप गाइडेंस ले रहे हैं, आप टैरो रीडिंग करवा रहे हैं अपनी, या फिर आपका इनके साथ कोर्ट केस वगैरह चल चुका है। कुल मिला के आपको इंसल्ट भी सहनी पड़ी है, बदनामी सहनी पड़ी है, एंड हो सकता है कि आप किसी से कह रहे हों,
आपने किसी से पूछा हो कि मुझे इनके साथ कनेक्ट रहना चाहिए कि नहीं, तो लोगों ने आपको मना कर दिया है। या तो फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली हो सकती है, थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पार्टनर ने आपके साथ सारी चीज़ें खराब की हो सकती हैं। यस, लेकिन मुझे तो दिख रहा है कुछ लोगों का पैशन अभी भी अपने पार्टनर की तरफ है। यस, आप किसी और ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपको मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन आप किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं खुश रहना। ओके, देखिए कुछ लोगों के दिल बहुत बुरी तरह टूटे हुए हैं आप लोगों में से, तो आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं आप उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट चुका है। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन फिर भी आपका डिवोशन, आपका लव, सब कुछ आपके पार्टनर के लिए ही है। आप उनके एक इशारे के लिए तैयार बैठे हैं, आपको लग रहा है कि बस आप कहो तो मैं तैयार हूँ। एंड उनकी वजह से आप किसी भी अदर पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने ज़िद बांध ली है कि मुझे यही पर्सन चाहिए। ओके, क्योंकि आपने बहुत पेन, बहुत सफरिंग, बहुत दिक्कतें उठाई हो सकती हैं, एंड फाइनली आपको रियलाइज़ हो चुका है कि यही आपका ट्रू सोलमेट है, यही आपका पार्टनर है। तो अब आप ज़िंदगी में दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने पहले किसी से शादी की हो, वहाँ आपका डिवोर्स हो गया हो, सेपरेशन हो गया हो, बड़ी बदनामी झेलनी पड़ी थी आपको, एंड आपका दिल बहुत बुरी तरह टूटा था। देन आपको पता चला कि यही आपका सोलमेट है। आपने अपनी टैरो रीडिंग करवाई या ऐसा कुछ हुआ, जिसके बाद आपको पता चल गया कि यही आपका ट्रू पार्टनर है, एंड अब आप उसी से शादी करना चाहते हैं, किसी को भी अपनी ज़िंदगी में लेके आना नहीं चाहते हैं। ओके, तो दोनों सिचुएशन में हम लोग देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, यस, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल भी आने की हालत में नहीं है, वो इस लायक ही नहीं रह गए हैं। यस, 11 एंड 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके पार्टनर जो हैं ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, मतलब सारी जंजीरें, सारी दीवारें, सब कुछ तोड़ ताड़ के निकल के आने वाले हैं। ओके, यस, इनको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, इनको फील होगा कि आई एम द क्रिएटर, मैं जैसा चाहूँ, जैसा मेरा मन करेगा वैसी मैं लाइफ जीऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मॉरलिटी आ चुकी है। तो थर्ड पार्टी तो है, मैंने आपको बताया था, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई पर्सन भी हो सकता है। तो इनको फील होगा, यस, तो इनको फील होगा कि देखिए थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने मॉरलिटी के चक्कर में आपको छोड़ा हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, गलत हो जाएगा किसी के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे सबको लेके चलना है, खुद को सेक्रीफाइस कर देना है, अपने लव को सेक्रीफाइस कर देना है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं तोड़ना है। तब इनको रियलाइज़ होगा कि इन सारे रूल्स को फॉलो करके इनको मिला क्या। ये ऊपर से एक नकली हंसी हंसते हैं दुनिया के सामने कि मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे बड़ी खुशी है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, लेकिन इनको पता चलेगा कि आखिर असलियत में रो रहे हैं, इनको कोई खुशी खुशी नहीं मिल रही है। ये दूसरों की खुशियों के लिए अपनी डिज़ायर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ अगर कोई सिर्फ अपने साथ बुरा कर रहा है तो वो एक चीज़ का दोषी होता है, लेकिन वो साथ साथ आपका भी नुकसान कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को दिखेगा कि आप मतलब कि इन्हीं के लिए डिवोटी बैठे हैं, लेकिन ये अपने साथ साथ आपकी भी ज़िंदगी को स्पॉइल कर रहे हैं। तो ये अब जिम्मेदारी लेंगे, इनके अंदर दम आएगा, जिसे कहते हैं जज्बा आना, एक ताकत आना, हिम्मत दिखाना। तो वही चीज़ है कि अब ये हिम्मत दिखाएंगे कि मुझे ही सब कुछ ठीक करना है, एंड ये ब्रेक थ्रू लेके आएंगे, सारी जंजीरों से अपने आप को निकाल लेंगे, सारी दीवारें तोड़ डालेंगे, एंड देन आपके लिए जस्टिस लेकर के आएंगे। तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंड सिस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। कुतुमी क्लोक ऑफ विजडम, डिवाइन प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए।
देखिए यहाँ पर क्लोक ऑफ विजडम आ चुका है। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। आपसे मैंने बताया था ना कि आप लोग बहुत सारे टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले रहे हो सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग करवा रहे हो सकते हैं। तो आपको बताया गया होगा कि यही पार्टनर आपका है या आपको आंसर मिल चुका है। तो कई बार देखिए क्या होता है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपका पार्टनर चाहे जितना बुरा कर ले आपके साथ, ये मेरे साथ भी होता है, मतलब मैं भी कई बार पर्सनल रीडिंग करती हूँ, लेकिन लोगों को मैं बताती हूँ कि ये पार्टनर सही नहीं है, इनको छोड़ दीजिए, लेकिन वो तब भी चाहते हैं कि यूनियन हो जाए। तो अब ऐसी कंडीशन में कौन ज़बरदस्ती कह देगा आपसे कि नहीं आप कर लीजिए एंड अपनी पूरी लाइफ को आप स्पॉइल कर डालिए। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है एंड कुछ लोगों के पार्टनर के लिए बताया गया है कि वो आएंगे। तो दोनों चीज़ें हैं। अब जैसे बता दिया गया कि वो आएंगे, अब आप इतने इम्पेशेंट हो रहे हैं कि कब आएंगे, जल्दी आएँ, टाइम निकल रहा है, ऐसा है वैसा है। आएंगे तो तभी जब उनका टाइम आएगा, उससे पहले आप चाहें जितना परेशान हो लीजिए, नहीं आएंगे। ओके, तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पर आपको पता है कि आंसर क्या है, लेकिन फिर भी आप लोग जानना चाहते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको उसी चीज़ पे विश्वास करना है जो आपको बताया गया है। 34 नंबर आ चुका है यूनिटी का। ए टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं आप लोग ग्रेट लव। ओके, तो डिवाइन अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको कोई बड़ी चीज़ चाहिए तो आपका माइंडसेट भी उसी लेवल का होना चाहिए। ओके, जैसे कि आपको 1 लीटर दूध रखने के लिए 1 लीटर का ही डिब्बा चाहिए होता है। आप आधे लीटर के डिब्बे में 1 लीटर दूध नहीं रख लेंगे। वही कंडीशन है कि आपको अगर प्योर लव चाहिए, ग्रेट लव चाहिए, तो उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग उसी लेवल की होनी चाहिए। ज़रा ज़रा सी चीज़ों में अगर आप परेशान होंगे तो आपको डिजर्विंग कैसे शो कर पाएंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।